चलो लो गुड्डू, आ गए स्टेशन। अरे चलो। नहीं ना पापा, ट्रेन नहीं, कुल कैब से जाना है। देखो बेटा, अभी बहुत ट्रैफिक होगा और हमें समय पे भी पहुंचना है ना, इसलिए हमें ट्रेन से ही जाना है। चलो। नहीं ना बाबा। चलो ट्रेन से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे वाह, चॉकलेट, मुझे तो चॉकलेट, मुझे भी लगी है भूख। गुड्डू, ऐसा नहीं करते। दादाजी कुछ मांग रहे हैं ना, तो मना नहीं करते। नहीं दूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी चॉकलेट किसी को भी नहीं दूंगा। अरे नहीं तो चॉकलेट भी नहीं। अच्छी बात है। मैं पानी लेकर आता हूँ, जरा ध्यान रखिए। क्या करे? ठीक है, मत बताना है। मेरे पास भी एक ऐसी चीज है ना, जिसे देखने का मजा कुछ और है। हाँ, और इसमें जो भी चीज है ना, वो तुम्हारे उस फोन में भी नहीं है, समझे? दादाजी, ये तो महल है। हाँ बच्चों, ये महल है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन का महल है। वाह, बढ़िया, वाह वाह। दादाजी, ये तो वही बिल्डिंग है जो हमने यहाँ आते समय वो बाहर देखी थी। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। हाँ, हम जहाँ बैठे ना, वो भी इसी जगह का एक हिस्सा है। ये बाहर से ऐसी दिखती है और अंदर से ये देखो, ये अंदर से इतनी बड़ी है। हाँ, ये हमारी मध्य रेल का मुख्यालय है। सन 1853 में यहीं से पहली ट्रेन चली थी। तब आप थे दादाजी? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी थे। उन्होंने मुझे इसकी अद्भुत कला शैली के बारे में बताया था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस ने इस बिल्डिंग को सन 1888 में 16,14,000 रुपए में 10 वर्ष में बनाया था। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसे तब विक्टोरिया टर्मिनस नाम दिया गया था, लेकिन अब वो 17वीं शताब्दी के शूरवीर शासक शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इस नाम से जाना जाता है। पता है, सन 2 जुलाई 2004 को यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज माने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। दादाजी, ये तो कोई लायन। सिर्फ लायन ही नहीं, इस बिल्डिंग में बहुत सारी मजेदार चीजें हैं। सच? देखोगे? हाँ। हाँ, आ जाओ। खास नक्काशीदार टाइल्स, रंगीन शीशे, प्राणी पंछियों के शिल्प, लकड़ी के बड़े भव्य दरवाजे और ये अद्भुत गुंबद भी है। पता है, भारत में सबसे ज्यादा फोटो इस बिल्डिंग के खींचे जाते हैं। दादाजी, ये क्या है? अरे बेटा, ये लोकल ट्रेन है। लोकल ट्रेन? और ऐसी? अरे, भारतीय रेल पर पहली लोकल ट्रेन इसी मुंबई मंडल पर चली थी, जो तभी ऐसे दिखती थी। अब इसमें काफी अच्छे बदलाव हुए। हाँ? नई और आधुनिक बनावट की तेज बम्बार्डियर लोकल्स, 12-15 डिब्बे, महिला यात्री, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष अलग अलग डिब्बे, लगेज का अलग डिब्बा, खास तौर पर मुंबई की भीड़ को ध्यान में रखकर बनाई गई हवादार वेंटिलेशंस, चढ़ने उतरने की आसानी हो ऐसे बड़े दरवाजे, आरामदायक सीट्स, डिब्बे के भीतर अनाउंसमेंट सिस्टम, इंडिकेटर्स, यात्रियों की सुविधा के लिए बने ये लिफ्ट और एस्केलेटर्स। अब तो मुंबई मंडल पर एसी लोकल भी चलने लगी है। इसीलिए तो मुंबईकर लोकल ट्रेन को अपना घर मानते हैं और उसे मुंबई की लाइफलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफलाइन। दादाजी, ये देखो, ये लोग रेल ट्रैक पर हथौड़ा मार कर उसे खराब कर रहे हैं। नहीं, खराब नहीं कर रहे बेटा, ये ना पटरियों की निगरानी रख रहे। हाँ, और इन्हें कहते हैं गैंगमैन। और इनका काम ना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ये दूर दूर तक फैली वो जो रेल की पटरियां है ना, वो उनकी मरम्मत और निगरानी बड़ी सावधानता से करते हैं। चाहे दिन हो, रात हो, धूप हो या बारिश, शहर का इलाका हो या जंगल का,
या फिर मुश्किल घाट और अंधेरे, डराने वाले टनल्स, जहां जहां भी पटरियां गुजरती हैं वहां वहां रेल के एक कर्मचारी बिना अपनी जान की परवाह किए अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसका मतलब दादाजी ये तो रेल की डोरेमोन है। दादाजी इतनी बड़ी बड़ी और इतनी भारी पटरियां कैसे लगाई जाती है? देखो बेटा, अब ना रेल की सेवा में बहुत हाईटेक मशीनरी दाखिल हुई है जो अपने आप पुराने पटरी को निकालकर नई पटरी लगा देती है। वाह दादाजी, इट्स अ जायंट मशीन। हाँ जी हाँ, द जायंट मशीन। देखो दादाजी इतनी सारी गाड़ियों को बहुत सारा पेट्रोल लगता होगा ना? नहीं बेटा, ये जो ट्रेन है ना वो पेट्रोल पर नहीं, बिजली पर चलती है। देखो, रेल पटरी पर लगे इन बिजली के तारों की मरम्मत भी एक बड़ा ही आश्चर्य का काम होता है। छुट्टी के दिन लिए जाने वाले मेगा ब्लॉक तथा रात को भी बड़ी बड़ी सीढ़ियों पर चढ़कर रेल कर्मी इन तारों का रखरखाव करते हैं। दादाजी ये देखो, ये गाड़ी को टोक करके लेके जा रहे हैं। क्यों? दोनों तरफ इंजन लगाए, आगे भी पीछे भी। इसे कहते हैं बेटा पुश एंड पुल। पुश एंड पुल? बता दो, आजा। अभी ये ट्रेन है तो आगे का इंजन उसे पुल करता है और पीछे का इंजन उसे ऐसे पुश करता है। भारतीय रेल पर पुश एंड पुल प्रणाली का सबसे पहला कामयाब प्रयोग मुंबई मंडल की शानदार राजधानी एक्सप्रेस के लिए किया गया था, जिससे मुंबई और दिल्ली के बीच सफर के समय में बहुत बचत हुई है। दादाजी आपको रेल के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि मैं रेल फैन हूँ, इसलिए जब भी मैं रेल से सफर करता हूँ ना, ये एल्बम हमेशा साथ रखता हूँ। और मेरे जैसे तो कई फैंस हैं रेलवे की दुनिया में, जो रेलवे की इस अद्भुत दुनिया के चहीते हैं। दादाजी ये देखो, मल्टीप्लाई स्क्रीन, रेल का सिनेमा घर। नहीं बेटा, ये सिनेमा घर नहीं है, ये रेलवे का सुपर स्क्रीन है। यहाँ पर सारी जानकारी मिलती है, जिस पर कौन सी ट्रेन कहाँ है, कहाँ रुकी है, कहाँ चल रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म खाली है, कौन सी ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पर लेना है, या फिर किस ट्रेन को किस ट्रेन के आगे या पीछे चलाना है। ये सब इस स्क्रीन पर दिखाई देता है। पता है गुड्डू, पूरे भारत में ऐसे जायंट स्क्रीन वाली कंट्रोल रूम केवल 2 है और मुंबई मंडल की सबसे पहली। दादाजी ये क्या हो रहा है? क्या लग रहा है? जैसे तुम्हें मम्मी नहलाती है ना घर में, वैसे ना ट्रेनों को धुलाया जाता है, नहलाया जाता है, ताकि वो साफ सुथरी रहे। मुंबई मंडल पर आधुनिक तकनीक द्वारा रेलगाड़ियों की धुलाई होती है, जिससे यात्री रोज साफ सुथरी गाड़ियों में सफर का आनंद उठाते हैं। यहीं पर एक बड़ी लॉन्ड्री भी है, जिसमें सफर के दौरान हम जो लिनन इस्तेमाल करते हैं ना, यानी कंबल, चादर, नैपकिन, इनकी धुलाई होती है। अच्छा। और ये है मुंबई डिवीजन की शान को विश्व में और ऊंचा करने वाला, भारतीय रेल की गरिमा को बढ़ाने वाला माटुंगा स्टेशन। तुम्हें पता है ये माटुंगा स्टेशन का नाम ना वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ, यानी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। या अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि माटुंगा भारतीय रेल का पहला ऐसा स्टेशन है जहाँ पर प्रबंधन से टिकट बुकिंग तक और साफ सफाई से परिचालन तक का सारा कारोबार सिर्फ और सिर्फ महिलाएं संभालती हैं। और इस अनोखी पहल के लिए इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये क्या कर रहे हो? ऐसे डालते नहीं, किसी ने देख लिया ना तुम्हें तो यहाँ से ले जाएंगे तुम्हें। यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो कौन देखेगा मुझे फेंकते हुए? देख सकता है। कौन? सीसीटीवी कैमरा। कहाँ है? चारों ओर है, वो देखो, वो देखो, सब जगह सीसीटीवी कैमरा है। इसे हम बाद में कूड़ादान में डाल देंगे। ओके, फिलहाल इधर रखते हैं। लेकिन सीसीटीवी क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस मुंबई मंडल पर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आरपीएफ के जवानों पर होती है। सामान की जांच के लिए स्कैनिंग मशीन्स, मेटल डिटेक्टर, महिलाओं के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी, सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बना ये बड़ा कंट्रोल यूनिट और 24 घंटे मदद के लिए तैयार ऐसी 182 हेल्पलाइन और ट्विटर सेल। और तुमने तो देखा ही होगा कि कैसे यात्रियों की मेडिकल इमरजेंसी के लिए हर एक स्टेशन पर एक एक एम्बुलेंस और मेडिकल सेक्शंस भी लगे हैं, जो हमें सुरक्षित सफर का विश्वास दिलाते हैं।
अब तो मुंबई मंडल पर एटीएम मेडिकल सेवा शुरू हो रही है। एटीएम यानी एनी टाइम मनी? ना ना ना, एनी टाइम मेडिकल सुविधा। 50 या 100 रुपए में ना लोग यहाँ 15 मिनट में कम से कम 16 टेस्ट कर सकते हैं और तुरंत रिपोर्ट भी पा सकते हैं। दादाजी, जब ट्रेन पटरी बंद ना हो तो कहाँ जाती है? गैराज में या पार्किंग में? देखो, ट्रेनों का गैराज और पार्किंग ना बहुत बड़ा कार शेड होता है। कार शेड? हाँ, दिन भर दौड़ने के बाद जब ट्रेन थक जाती है ना, तब उन्हें रखरखाव के लिए कार शेड में लाया जाता है। वहाँ ट्रेनों की पूरी मरम्मत होती है, जैसे कि ट्रेन के चक्कों की जांच और सफाई करना, पेंटोग्राफ की चेकिंग करना, अगर कुछ पुर्जे ढीले हो गए हो ना तो उन्हें दोबारा कसना, सीट, पंखे, लाइट्स सही चल रहे हैं या नहीं इसकी जांच करना और जरूरत होने पर उन्हें बदलना, गाड़ियों को रंगों से खूबसूरत बनाना, ऐसे कई सारे काम यहाँ पर होते हैं। लोकल ट्रेनों की मेंटेनेंस, रखरखाव का ख्याल रखते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, जब तुम्हारे पापा गाड़ी चलाते हैं ना तब उनका ध्यान कहाँ पर होता है? सिग्नल पर। जब रेड सिग्नल देखा तो कार रोकी, जब पीला सिग्नल देखा तो कार धीमे धीमे धीमे, जब ग्रीन सिग्नल देखा तो कार धूम। ठीक उसी तरह ना, जब ट्रेन चलाते हैं ना तो ट्रेन का जो मोटरमैन होता है उसका भी ध्यान एकदम बिल्कुल सिग्नल पर होता है। मुंबई मंडल पर लगे आधुनिक सिग्नल्स और एक कर्मचारी ट्रेनों के बीच सही अंतर बनाए रखने का काम करते हैं। अब तो ये सिग्नल सिस्टम भी बड़ी आधुनिक हुई है, जो रेल में हुई तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इस मशीन द्वारा सिग्नल पर नियंत्रण रखा जाता है। वो लाइन दिख रही है तुम्हें? टिकट की लाइन, लेकिन वो तो बड़ी तेजी से खत्म हो रही है। दादी मुझे मंदिर ले जाती है ना तो वहाँ की लाइन खत्म ही नहीं होती। ऐसा लगता है घंटों से खड़े, और यहाँ की लाइन लगी नहीं खत्म, लगी नहीं खत्म, है ना? क्योंकि क्या है ना, अभी तुम्हें ट्रेन में सफर करने के लिए लाइन में खड़े रहकर टिकट निकालने की जरूरत नहीं है। तुम मोबाइल पे घर बैठे बैठे ही आराम से टिकट पा सकते हो। इस यूटीएस ऐप पर टिकट पास निकालने की सुविधा है। जगह जगह पर यूटीएस ऐप की जानकारी देते हैं कर्मचारी स्टेशन पर बने यह सेल्फ टिकटिंग जोन यात्रियों को बिना किसी परेशानी के टिकट बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। अरे बाप रे, एक मजेदार बात बताना तो मैं भूल ही गया। कौन सी? विस्टाडोम कोच। विस्टाडोम? हाँ, मतलब शीशे वाला कोच, जिसके अंदर से सफर के दौरान अपने आसपास का सारा नजारा हमें दाएं बाएं ऊपर नीचे से पीछे की ओर दौड़ता नजर आता है। अपने भारतीय रेल में विस्टाडोम कोच वाली केवल 3 ट्रेनें हैं, जिसमें से एक अपने मध्य रेल की मुंबई मंडल पर चलती है और यह है मुंबई मंडल की तेजस एक्सप्रेस, भारतीय रेल की सबसे पहली आधुनिक ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, जो एंटरटेनमेंट तथा इंफोटेनमेंट में भरपूर और पूरी की पूरी कंफर्टेबल ट्रेन है। यात्रियों के लिए सफर दौरान सीट पर टच स्क्रीन टैब लगे हुए हैं, जिससे वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सफर की जानकारी भी ले सकते हैं। पता है, इसके दरवाजे भी ऑटोमेटिक है। पूरी ट्रेन एक हाईटेक डिवाइस के साथ ऑपरेट होती है और यह है दुनिया भर के लाखों टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र। हमारे गुड्डू की सबसे मनपसंद ट्रेन माथेरान की टॉय ट्रेन। तो कैसी लगी हमारी रेल की अद्भुत दुनिया? ग्रेट। दादाजी, हम भी जाएंगे ना विस्टाडोम और माथेरान ट्रेन से घूमने? हाँ, जाएंगे ना? जाएंगे जी हुजूर, जाएंगे। हाँ दादाजी, मुझे पता ही नहीं था हमारे रेल के पीछे इतनी सारी बातें होती है। तुम्हारे मोबाइल में है ये सब चीज? नहीं, ये सब मुझे दोस्तों को बताना हो तो ना यहाँ रेलवे स्टेशन में ना बहुत बड़ा म्यूजियम है, वहाँ हम ले आएंगे उन्हें। और यहाँ अगर नहीं आ पाए तो हम ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, वहाँ में ये जानकारी मिल सकती है। यूट्यूब पेज है, सोशल मीडिया है, रेल के बारे में तुम्हें सब जानकारी मिल सकती है। हाँ, खत्म कहानी। ये लो फोन, खेलना है अभी? नहीं। थैंक यू दादाजी, आपने मुझे सारी जानकारी दे दी। थैंक यू। वेलकम। ये लीजिए। पापा आ गए, ये लो फोन तुम्हारा। चलिए, मैं कैब बुक करता हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं पापा, कैब नहीं, अब हम मुंबई मंडल की लोकल से ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैंने तो सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट ही निकाली थी, अब जाकर सवारी की टिकट भी निकालता हूँ। अरे टिकट काउंटर तो आपके जेब में ही है। क्या मतलब? यूटीएस ऐप। अच्छा चलो।
लीजिए चॉकलेट। थैंक यू अंकल। शुक्रिया।